पहली एंट्री क्या करी तूने? क्या कहाँ डाला इसको? कैश में और कैपिटल में। सेकेंड एंट्री तेरे मन में क्या हो रही है? मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में करूंगा, ठीक है ना? चलो, फर्स्ट एंट्री तूने करी, पहले हेडिंग कैश की हेडिंग डाली, ये नंबर 1 है। कैश में कितना अमाउंट डाला और कहाँ डाला? कैपिटल में। सेकेंड एंट्री बताओ, क्रेडिट परचेज ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? गुड्स खरीदे, लेकिन क्रेडिट परचेज, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट परचेज? उधार पे खरीदे हैं, तो क्या कैश जाएगा या आएगा? नहीं। क्या कोई एसेट आया है? स्टॉक आया। तो यहाँ पे नया हेडिंग बन गया स्टॉक, और नीचे नंबर 2 में मैं सिर्फ नंबर डाल रहा हूँ, ट्रांजेक्शन की जगह आपने वो पूरी लिखनी होती है, ठीक है? कितने के स्टॉक्स हैं? और सेकेंड एंट्री हमने इक्वल करना ना इसको, क्या करेंगे? इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आना चाहिए, आजा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आना चाहिए, बोल। गुड्स तो आ गए, एसेट आ गया। अब इसके बदले पैसे देते हैं कि लेते हैं? देते हैं। हमने दे दिए? नहीं दिए, हमने उधार पे गुड्स दिए। लायबिलिटी बढ़ गई, मतलब देनदारी। बिल्कुल सही। सब हेडिंग क्या आई मेरे पास? क्रेडिटर। कितने के क्रेडिटर आ गए? ये ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि ये बढ़ गए। क्रेडिटर बढ़े या कम हो? लायबिलिटी बढ़ी है कम हुई? बढ़ी है तो ऐड हो गई। अब ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना? आज कुछ क्वेश्चन सर को मैं करके दिखाऊंगा, ताकि तू नोट करेगा, और मेरे सामने कुछ क्वेश्चन करके देखियो। ये चैप्टर बेटा आ जाएगा, पूरी अकाउंट से आ जाएगी। एक ये चैप्टर, इसका होगा जनरल एंट्री, तो तेरे को हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? तीसरी एंट्री करते हैं कि लाइन खींचते हैं? लाइन खींचते हैं, बिल्कुल। लाइन खींचेंगे और क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। मैंने वो कॉलम बनाया नहीं है, मैं एनी लिख दूंगा, ठीक है? यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल 18,000 लिखता रहे बेटा साथ साथ। मैं बिल्कुल रफ में करूंगा, जल्दी जल्दी, और तू भी रफ में कर सकता है बाद में, कोई ऐसी बात नहीं है। ये करके थर्ड एंट्री सोच के हर ने एक, वहां मेरी पानी की बोतल पड़ी, दियो जरा रूम में। थर्ड एंट्री सोच और बता। ये नोट कर लिया? हाँ। क्रेडिटर है कितने के? कल एक बात बताई थी, अगर कोई एसेट, फिक्स एसेट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह उधार पे खरीदते हैं तो वो क्रेडिटर नहीं होता, वो कौन होता है? वेंडर। सिर्फ क्रेडिटर और डेटर वर्ड किसके लिए यूज होगा? ओनली फॉर गुड्स, याद रखना है, ठीक है? अब इन क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, कितनी पेमेंट कर दी? अब और कितने देने रहेंगे? मतलब हमारा कैश क्या हुआ? गया, गया ना कैश? कितना गया कैश? 17,500 हमारा कैश चला गया। और इस पे क्या इफेक्ट पड़ा? गुड्स तो ना आए ना गए। इसको कितने पैसे दे दिए? 17,500। मतलब अब इसको और कितने पैसे देने? लेकिन एक वर्ड लिखा हुआ है, फुल सेटलमेंट। उसको अंडरलाइन कर दे, अपने को भी कर दियो बाद में। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि भैया अकाउंट सेटल, अब तू और में से मांगियो मत। मतलब मैंने तेरे को 18 देने हैं और तेरे को कितने दूंगा? 17,500, हिसाब किताब खत्म, सेटल हो गया। अगर ये फुल सेटलमेंट वर्ड ना लिखा होता तो मैं माइनस करता 17,500 और बैलेंस आता कि मैंने 500 अभी और देने हैं, लिखा रहेगा। लेकिन जब फुल सेटलमेंट हो गया तो क्या ये मेरे से और पैसे मांगेगा? तो मैं इसमें कितने माइनस करूं? मैं इसमें पूरे माइनस कर दूं? खत्म हो गया ना? अब इसका नील आएगा नीचे, जीरो आएगा कि नहीं नेक्स्ट लाइन में? तो फुल सेटल का मतलब, लेकिन मेरा क्या कैश 18,000 गया कि 17,500 गया? तो कैश में 17,500 लिखा जाएगा। बात समझ आई? क्योंकि जो रियल में हाथ से कैश जा रहा है वो यहाँ लिखोगे, रात को कैश मिलाओगे ना। अगर यहाँ 18,500 लिख दिया, लेकिन दिया कितना? 17,500 दिया, तो उतना ना कैश मैच नहीं करेगा, पैसे बढ़ जाएंगे आपके पास, 500 एक्स्ट्रा आ रहा होगा, वो है ही नहीं, प्रॉब्लम आ रही है।
जो रियल कैश दिया है वो रियल कैश लिखूं, अकाउंट जितने का खत्म हुआ पूरे का खत्म हो गया, 500 में फायदा हुआ कि नुकसान, क्या ये मैच कर रहा है, क्या ये मैच कर रहा है, लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है, नहीं आ रहा, 500 में फायदा हुआ नुकसान तेरे को, फायदा हुआ, फायदे की जगह कौन सी है, फायदे की लाइन कौन सी है, कल लिखवाया था कैपिटल, कैपिटल में क्या क्या अभी फॉर्मूला लिखवा दूंगा से, यहाँ 500 फायदा हुआ है तो ऐड, कल लिखवाया था कैपिटल में क्या क्या ऐड करेंगे, एक तो प्रॉफिट को ऐड कर दियो, ये प्रॉफिट ही हो, कोई इनकम हो तो ऐड कर दियो, और एडिशनल कैपिटल अगर और कैपिटल लेके आ रहा है तो ऐड कर दियो, और लॉस करेगा माइनस, अगर इनकम ऐड है तो एक्सपेंस खर्चे करेगा माइनस, लॉस अलग है खर्चे अलग होते हैं, और ड्राइंग घर पे जो पैसा लेके जाएगा, ये घर से पैसा लगाया, ये घर पे का पैसा ले गया पर्सनल यूज, याद है ड्राइंग्स वर्ड लिखाया था, ये सिंपल है, प्रॉफिट ऐड लॉस माइनस, इनकम ऐड एक्सपेंस माइनस, घर से पैसे लगाए तो ऐड, नहीं लगाए लेके घर से ले गए तो माइनस, ये है कैपिटल, ये पूरी लाइन यहाँ पे आती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 500 रुपए प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, डाल दिया, अब ये मैच कर रहा है, ये नेगेटिव 17,500, ये नेगेटिव 18 प्लस 500 माइनस 17,500 आ गया, ये है फुल सेटलमेंट। याद रखने की बात क्या है, अगर फुल सेटलमेंट वर्ड ना हो तो यहाँ पे 17,500 माइनस होगा, तो बैलेंस बचेगा, मतलब वो कभी मांगने आ सकता है। सेटलमेंट अपनी मर्जी से नहीं करनी जब तक क्वेश्चन में ना लिखी हो, और ये क्वेश्चन में जो लिखा है ये सब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तभी ट्रांजैक्शन कॉलम में सेम टू सेम लिख रहे हैं। बट अगर आपका स्कूल सीबीएसई का पैटर्न फॉलो करता है तो पेपर आएगा एमसीक्यू बेस्ड, तो ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, तो इसको रफली बना के, अगर हम रफली बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ, रफली बना लेगा ना तो देखो सब हेडिंग्स भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि उससे पूछा जाएगा स्टॉक में आंसर बताओ, तो स्टॉक को पूरा निकालना पड़ेगा ना, लेकिन फिर ट्रांजैक्शन को कॉलम की जरूरत पड़ेगी क्या, हमको दिखाना तो है नहीं किसी को, तो एक बार जब स्कूल फाइनलाइज कर देगा कि हम तो कैसे पेपर लेंगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग के स्कूल, या प्रिमिटिव जो पिछला चलता है, प्रिमिटिव चलेगा तो जैसे आपको कॉपी बनाया वैसे होगा, अगर सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो मैं उसको रफ निकालना शुरू कर दूंगा, फिर हमको खाली एमसीक्यू को टिक करना है, एमसीक्यू का मतलब ये नहीं है 1 मार्क में आएगा वो, भाई 40 मार्क्स के एमसीक्यू आने हैं, 40 मार्क्स का पेपर है, लेकिन 90 मिनट्स दे रहा है, 1.5 घंटा, तो सोच उसमें बड़े क्वेश्चन भी होंगे, मैंने 1 मिनट में एक क्वेश्चन होता है, 40 मिनट बहुत होते हैं, डबल टाइम दे रहा है, वो डबल से भी ज्यादा टाइम दे रहा है, क्यों, बड़े क्वेश्चन देगा वो, पूरा सॉल्व करने को देगा टर्म 1 में, सीबीएसई ने बोला है स्कूल फॉलो करे ना करे, बोर्ड में तो पक्का होगा, बोर्ड 2 बोर्ड्स हो गए ना इस साल से, पता है ना, 2 बोर्ड्स हो गए ना, टर्म 1 एमसीक्यू 90 मार्क्स 40 मार्क्स 90 मिनट्स, टर्म 2 भी 40 मार्क्स का है, लेकिन उसमें 120 मिनट मतलब 2 घंटे हैं उसमें, वो रिटर्न पेपर होगा, उसमें पूरा रिटर्न करके दिखाना है आपको, टर्म 2 वो मार्च अप्रैल में होगा, ये आपका होगा, आई डोंट थिंक स्कूल ये फॉलो करने वाला है 11th और 9th के लिए, 10th 12th तो करना ही पड़ेगा मजबूरी है ना, तो एमसीक्यू पर जब जिसका भी आएगा वो बच्चे सोच के बैठ जाएंगे 1 मार्क में कौन से बड़े क्वेश्चन आएंगे, आएंगे बड़े क्वेश्चन, क्योंकि 90 मिनट्स बहुत टाइम है, आपको रफली एक पेपर मिलेगी शीट सॉल्व करके, उसका जो आंसर निकलेगा वो एमसीक्यू में दिया होगा, ये बेनिफिट है कि एमसीक्यू में आपको आंसर दिया होगा, क्रॉस चेक हो जाएगा, आपका आंसर कोई ना कोई तो आना चाहिए, है ना, पर स्कूल माने ना माने, और मेरे को तो ये है कि आपका अगला साल भी यही सिलेबस चले तो मजा आ जाएगा, क्योंकि सिलेबस 10th का और 12th का बहुत रिड्यूस हुआ है, अकाउंट्स का काफी रिड्यूस हुआ है, 11th का नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स का काफी रिड्यूस हुआ था लास्ट से, सेम जो लास्ट से रिड्यूस होगा ना सेम चल रहा है, तो रिड्यूस जो स्कूल जो सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया उसको वो सीबीएसई नहीं, स्कूल नहीं देगा, स्कूल और काटता है बल्कि, और चैप्टर्स काटता है उसके अलावा भी, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता था स्कूल में, तुम्हारा स्कूल में हो जाता, लेकिन अब इसके बाद एनी तुम्हारा स्कूल चलता है बहुत आगे, इसको माइनस करके जरा देखियो कितना आ रहा है, 5 9 में से 7 गया, 2 7 6 में से गया 50 to 500, 18,000, ये खत्म हो गया, जीरो हो गया ना, तो अब हमने इसको कुछ नहीं देना, हमारा यहाँ पे 500 रुपए बच गया, बढ़ गया। 4th इक्वेशन बता बेटा, समझ आ रहा था चैप्टर, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, तू सोच पहले, कर दिए, कैश गया, क्या आया, मशीनरी लायबिलिटी है एसेट है, पहले तो ये सोचो कि मशीनरी लायबिलिटी है कि एसेट है, फिक्स एसेट लिखवाए थे, तो अलग से कॉलम खोलेंगे हम मशीनरी का, मशीनरी स्टॉक में नहीं आती बेटा, ना फर्नीचर स्टॉक में आएगा, सबके फर्नीचर अगर मान लो मशीनरी भी खरीद ली, फिर अगले से फर्नीचर खरीद रहा है, फर्नीचर का अलग कॉलम खोल लो, जितने एसेट होंगे सबका अलग अलग कॉलम, सब हेडिंग, मशीनरी का कॉलम खुल गया, कितने की है 20,000 की, 20,000 ऐड कर दूं, अब बराबर हो गया, उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ आया, क्वेश्चन खत्म हो गया आई थिंक।
ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई। ये माइनस कर दो, कितना आ गया 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000, इधर कुछ नहीं। अब लेफ्ट को ऐड करके देख क्या 70,500 आ रहा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, अगर एमसीक्यू आता है आपको पूछ लेगा, पूरा क्वेश्चन दिया होगा, मेरे को फाइनल में बताओ स्टॉक का आंसर कितना है, तो पूरा क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। 1 मार्क में स्टॉक का पूछ लेगा, 1 मार्क मशीनरी पूछ लेगा, तो मशीनरी स्टॉक निकालने के लिए कैश तो निकालना ही पड़ेगा। ये ट्रांजेक्शन कॉलम छोड़ सकते हो, रफली करना पड़ेगा, लेकिन वो स्पीड बढ़ जाएगी। अब 2-3 क्वेश्चन एक साथ मतलब हाँ, इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन के आंसर निकल आएंगे तुम्हारे एक ही उसमें। बड़ा क्वेश्चन आ गया ना, मान लो 4 मार्क्स का आ गया, वैसे भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता तो 4 मार्क्स का आता तो भी 4 मार्क्स का ही देगा, लेकिन 4 मार्क्स में 4 अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे केस स्टडी में पार्ट्स नहीं होते, पार्ट्स में आ जाएगा, समझ गए ना। 40 मार्क्स का पेपर आना, 1.5 घंटा खुला टाइम है, तो और रफ वर्क शो करना नहीं किसी को, समझ गए। तो ये सीबीएसई ने बहुत बर्डन रिड्यूस किया, जो रट्टा मार के बड़े बड़े आंसर लिखते हैं ना, वो हमारा कम। राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश में डाल दो, लायबिलिटी में कुछ नहीं आने वाला अभी, और कैपिटल में कितना 1,50,000। हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग बेटा कैश टू कैपिटल से होगी, ठीक है। अगला कर ले, एंट्री कर ले आराम से, कोशिश कर ये कैश को इस कोने पे डाला, क्योंकि और एसेट्स भी आएंगे ना। हाँ, अब रहने दे, कोई और एसेट आएगा यहाँ डाल दिया, तो ऐसी बात नहीं, बैंक कुछ आएगा तो यहाँ डाल दो, ठीक है ना, जगह छोड़ दे। कैश के नीचे कैश लिख, कितना है ना अमाउंट, कैश के नीचे डाल। हाँ, क्योंकि कोई और एसेट आ रहा होगा, उसका अमाउंट यहाँ डाल देंगे ना कैपिटल के। हाँ, प्लस प्लस के नीचे प्लस, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, जैसे मैं कर रहा हूँ। सेकेंड एंट्री क्या सोच, जीरो के नीचे जीरो भैया, कॉमा के नीचे कॉमा। अगला नहीं, ये जो कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी। कहाँ पे तेरे पास जगह छूटी थी ना, वहां फर्नीचर डाल दे, समझ गया ना। फर्नीचर प्लस का डाल के 20,000 ऐसे होगा, और लाइबिलिटी और कैपिटल साइड कुछ भी नहीं। मुश्किल तो नहीं लग रहा, नई ओकेशन बना। $1,30,000 आ गया तुम्हारा कैश, 20,000 फर्नीचर, लाइबिलिटी कुछ नहीं, 1.5 लाख कैपिटल, ठीक है, मैच हो गया। आगे बढ़ो। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 20। देखो, अगर क्रेडिट पर ना लिखा होता, खाली महेश लिखा होता, तो क्रेडिट होता कैश होता, क्रेडिट कल बताया था। अगर कैश लिखा है तो कैश है, अगर नाम है तो, और नाम और कैश दोनों है तो कैश है, तो कैश की प्रायोरिटी होती है। यहाँ तो नाम भी और क्रेडिट भी है, ठीक है। परचेज गुड्स है तो गुड्स ले आऊं, कितने के हैं, और क्रेडिटर, बिल्कुल सही आ गया मेरे को। दिमाग तेरा सही है भैया, पढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी मेरे को, होमवर्क करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। 11th अच्छी कर लेगा, 12th मलाई की तरह निकलेगी। एक बात याद रखियो, 12th के अकाउंट्स टफ है। अगर बोर्ड की कृपा रही और कोविड अगले साल भी रहा तो थोड़ा सा तो बच जाएगा। ये देखिए पहली बुक है, ये 12th की बुक है, दैट्स ऑल्सो डबल एंट्री, तेरी भी डबल एंट्री है, थोड़ी सी इससे पतली है, थोड़ी सी, है ना। तो 12th की ना ये एक बुक है, दिस वॉल्यूम 1, ऐसी 2 और है, वॉल्यूम 3 तक है। 11th की एक ही बुक है, तो समझ 12th में काम ज्यादा है ना। एक मिनट फ्री हो जाओगे तो आ जाओगे। हाँ ठीक है, 12th में ना बहुत अकाउंट्स पढ़नी है, 3 किताबें हमारी, एक नहीं होती यहाँ पे। पर अगर 11th अच्छी पढ़ ली ना तो 12th अच्छे से आ जाएगी। आओ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैठो बताते हैं। 50% थोड़ी रिड्यूस हुआ, 30% मैथ्स जो लास्ट ईयर रिड्यूस था सेम रिड्यूस हो गया, बाइनोमियल कट गया, और एक और चैप्टर कट गया, कुछ चैप्टर के मुश्किल पार्ट्स कट गए, तो बड़ा हो गया तेरा। वो भी तो है ही है, वो भी हो गया, टर्म 1 टर्म 2 हो गया।
पर वो स्कूल मानेगा कि नहीं मानेगा, स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। टर्म 1 आ गया ना, सेम आ गया होगा, पर वो 50% फर्स्ट टर्म में आ रहा है एमसीक्यू टेस्ट में। इसका मतलब ये नहीं कि 1 मार्कर आएंगे। एमसीक्यू डोंट मीन 1 मार्कर्स, इट्स अ 40 मार्क्स टेस्ट फॉर 90 मिनट्स। 1.5 घंटे का पेपर है, सब कुछ आएगा, बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, आंसर एमसीक्यू में होगा, लेकिन आपको रफली सॉल्व करके उसका जो आंसर निकाल रहे हो ना, वो टिक करके आना भाई। तो 1.5 घंटा बहुत है यार 40 मार्क्स के लिए। और सेकंड टर्म 40 मार्क्स का 2 घंटे का होता है, अगर बोर्ड्स के पैटर्न फॉलो करता है तो। आरएनएफ आ रहा है, सेट्स आ रहा है, पढ़ ले, मैं भी पढ़ता हूँ आराम से, क्लास में डिस्कस करते हैं इसको। अकाउंट कुछ खास रिड्यूस नहीं हुआ, अकाउंट में कुछ रिड्यूस नहीं, क्या रिड्यूस हुआ है? नहीं, अकाउंट्स में लास्ट चैप्टर रिड्यूस होना चाहिए, सोल्व मेंटरशिप, वो स्कूल वैसे करवाते हैं। हाँ जी भाई, आगे बढ़े। मैं न्यू क्वेश्चन नहीं बना रहा, अब तू बनाता रहे हैं, मैं सीधा कॉन्टिन्यूअर बना ही देते हैं। चल, वीडियो बन रही है ना वैसे भी। कितना आया न्यू क्वेश्चन में? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके होमवर्क करेगा तू, बनाता रहे भाई। इको का चेक कर, इको में क्या करना है? हाँ 11th का मैंने देखा नहीं अभी ध्यान से। अरे वो जो नहीं है वो कट गया ना, मेरे पास पड़ा कटा हुआ सिलेबस, तुम देखो पहले क्या कटा है। अभी मैच करते हैं क्लास में बैठ के ना, डिस्कस करते हैं। लैपटॉप फ्री होने दे एक बार। हाँ जी सर, 4th क्वेश्चन बताओ फटाफट से। Sold goods costing 10,000 to women for cash. 14,000। 10,000 की गुड्स कितने बेचे? 14। कैश है तो कैश कितना आएगा? 14,000 रुपये कैश आ गया, आएगा जाएगा? अच्छा गुड्स ये रहे, ये कल किया था ना ऐसा केस, गए माइनस में 4,000 रुपये क्या आ रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, 14 माइनस 10 आ गया तेरे को भाई, तो आ गया, ये वाली एंट्री आ गई, सबको जाएगा। अगला बता, मैं ना डायरेक्टली कर रहा हूँ। अब मान ले अकाउंटिंग क्वेश्चन टर्म 1 में आएगा, टर्म 1 में है, सुन ले, तो क्या इतना फॉर्मेट करोगे? हर बार ट्रांजेक्शन लिखोगे, न्यू क्वेश्चन लिखोगे, चौथे के बाद पांचवा, पांचवा का छठा, सारा इकट्ठा कर दिया, हो सकता है आंसर फर्नीचर का मांगा हो सकता है। एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स कर देंगे ना, क्रेडिटर का बैलेंस बताओ, कैश का बैलेंस बताओ, कैपिटल का बैलेंस, करनी पूरी पड़ेगी, काम वही है, टाइम उतने लगे, लेकिन क्या करेंगे हम, रफली हम न्यू क्वेश्चन की जरूरत क्या है, न्यू क्वेश्चन की जरूरत क्या है? कोई नहीं ना, हम फोटो इकट्ठा कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे? हम पढ़ाई चेंज करेंगे ना, आज से पढ़ेंगे पूरा, बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन रफली टाइम बचाने वाले। हाँ बेटा, पांचवा बता। एडिशनल कैपिटल तू बता, कैपिटल में ऐड कर दो, चलो और बताओ जी। और कैश, बिल्कुल जी, कैश में ऐड है। जब कंपनी स्टार्ट की, कैश लेके आया, कैपिटल लेके आया, दोबारा से कैपिटल लेके आ गया, तो कैश आया ना बिजनेस में, घर से गया ना कैश, घर का तो बना ही नहीं रहे। अगला छठा, पहले बोलता रहा, फिर नोट करता रही आराम से। कमीशन कोई हमने कमाई, अभी कमाई नहीं है, लेकिन क्या कर दिया, एडवांस में मिल गई, एडवांस में, क्या मैंने उसके बदले वो काम कर दिया? एडवांस का मतलब होता है कि तुमने करना है, तो एडवांस जो हमको मिलता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तूने मेरे को एडवांस फीस दे दी पूरे साल की, मैंने तेरे को पढ़ा दिया पूरे साल का, अगर तू 1 महीने में ट्यूशन छोड़ देता है, तू क्या बोलेगा, सर मेरी 11 महीने की फीस वापस करो, तो मेरे लिए वो 11 महीने की फीस क्या है, लायबिलिटी। समझ रहा है? एडवांस इनकम जो होती है वो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी, लेकिन एडवांस पे कर दिया, मान ले खर्चा पे कर दिया, अगले साल का भी पे कर दिया, तो क्या है, एसेट, क्योंकि तू वो पैसे वापस मांग सकता, कभी भी मांग सकता है ना, तेरे लिए एसेट है कि नहीं? समझ रहा, नहीं समझ रहा? तो एडवांस इनकम मिल गई है कि देनी है? मिली है, तो पैसा आया गया, कैश आया ना, कितना आया, 2,000 तो आ गया एडवांस इनकम। और बता, लायबिलिटी में ना एक अलग से कॉलम खुलता है, एडवांस कमीशन, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा। कितना, 2,000, समझ गया नहीं समझ गया? पैसा आ गया, एक मिनट कुछ चीज दिखा दे, कौन सा एंट्री है? हाँ ठीक है, 2,000, ये ठीक है, सही कर रहे हैं।
ठीक है, कि मैं लिखवाऊंगा अभी देखो अलग से अगली बार। 7वां, बता तू बता, महेश को कितना पैसा देना था, कितना दिया है? सेटलमेंट वर्ड आ गया, अब सोच, पहले इसका बता। 22,500 बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है 22,500, जीरो के नीचे जीरो, कॉमा के नीचे कॉमा, आगे उधर 25,000 बिल्कुल, आगे कितना बचा बता, कितने कमाए तूने? 2,500, ऐड माइनस, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? घर पे कर पाएगा अकेला क्वेश्चन। 8 बता, ऐसे करेंगे एग्जाम में, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग नंबर जरूर डालेंगे लेकिन, क्योंकि बाद में गड़बड़ हो जाएगी, गलती क्या ढूंढेगी। सोल्ड गुड्स, तो गुड्स कितने के गए? आगे पढ़ूंगा ही नहीं मैं, पहले इसको माइनस करूंगा, आगे बता। कैश की क्रेडिट? 5,000 कैश मिला, बाकी 5,000 कैश मिला है। पैसे मिलने कितने थे? 18,000, कितना मिल गया? 5, बाकी अभी मिलना है। बिल्कुल आएगा, और जिस बंदे से पैसे याद है, तेरा दिमाग तो सही है यार। कितना हो गया? 15 के गुड्स 18 में बिक गए, वैसे 18 यहाँ पे आता पहले। अब तेरा भी लेना बाकी है, वो डेटर बंदा है जिससे लेंगे, और इतना मिल गया, कमाया कुछ? हाँ, ये 15 का 18 में बेच रहा है। चलो आगे बताओ। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? पता है वर्ड? डेप्रिशिएट होना, उसकी वैल्यू में कम होना। जैसे तुम गाड़ी खरीदते हो, आज तुमने गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, और 1 साल उसको बेच रहे हो, 10 लाख की बिक जाएगी। अगले दिन बेच रहे हो, मान लो अगले दिन बेच रहा है, बिना यूज करे रेट गिरा कि नहीं गिरा? क्यों गिरा? ओनर सेकंड हो गया, और उसको बोलते हैं डेप्रिशिएट होना। और अगर यूज करता तो ज्यादा गिरता, वियर एंड टियर कहते हैं इसको। तो मशीनरी, जितने भी आपकी दुनिया में फिक्स एसेट है, कौन से फिक्स एसेट होते हैं? फर्नीचर, मशीनरी, और लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट नहीं डेप्रिशिएट होती, एक और कंप्यूटर वगैरह, ये सब ये क्या होते हैं? इनकी वैल्यू क्या होती है? पड़े पड़े यूज करते करते, मशीनरी जितने की ली है, हर साल उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो इसमें डेप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू कम कर दो। कितनी करनी है? 10%। किसके ऊपर डेप्रिशिएशन है? फर्नीचर की, मशीनरी? तो फर्नीचर के ऊपर याद रखना, डेप्रिसिएशन ऑलवेज ऑन फिक्स एसेट होती है। इसको डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, सिर्फ फिक्स एसेट। तो फर्नीचर की वैल्यू कम करनी, बढ़ानी है? कितने परसेंट? फर्नीचर चल कितना रहा है? 20,000। रफ में पंगा होता है, आगे पीछे हो जाता है, इधर का बैलेंस इधर आया था, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे ना। मैं तो वेट ही कर रहा था कि टर्म, मैं तो वेट ही कर रहा था कि सिलेबस एक बार आए तो प्रैक्टिस उस तरह से कराऊं। तो 20,000 का 10% कितना होगा भाई? बहुत बढ़िया। तो 2,000 क्या कर दूं मैं? कम। अब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी मशीनरी की? 18,000, और ये 2,000, हाँ, और 2,000 अभी डबल एंट्री नहीं हुई, बराबर कैसे करूं? ये 2,000 क्या हुआ? सोच, कम हुआ, कहा जाएगा? और सोच, क्या कैश में कम हुआ? कैश में बढ़ेगा, बेचा थोड़ी हमने, हमारी मशीनरी की वैल्यू पड़े पड़े कम होगी। डेप्रिसिएशन हमने अपनी बुक्स में वैल्यू कम करते हैं। मान ली बोर्ड है, मैंने बोर्ड ही 10,000 का लिया, मैं अगले साल, इस साल लिखूंगा 10,000, अगले साल लिख दूंगा इसको 9,000। क्या 1,000 में मैंने दिए या मेरे को मिले? मैंने बेचा, क्या टुकड़ा बेच दिया बोर्ड का? अपने आप उसकी वैल्यू मैं कम कर दूंगा, क्योंकि 1 साल पुराना हो गया। अगर मैं आज इसको बेचना चाहूँ तो 9,000 का बिकेगा, तो मैं 1,000 क्या कर दूंगा? इसकी वैल्यू कम। मैं बेच नहीं रहा, मैं सिर्फ वैल्यू कम कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं फेयर प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। वो भी समझाऊंगा क्यों। पहले इसका 2,000 कम हो गया, और क्या हुआ? ये 2,000 पे क्या घाटा नहीं हो गया मेरे को बैठे बैठे? समझ गया? ये लॉस में दिखा हुआ, क्योंकि बैठे बैठे फ्री फंड का घाटा है, वैल्यू कम होना। अब मशीनरी 18 की बिकेगी, 2,000 पे घाटा हो गया कि नहीं हो गया? आगे क्वेश्चन खत्म मेरे ख्याल। तो बस इसके बाद इसको टोटल कर लेगा, नोट वोट करने का काम कर ले, फिर होमवर्क को देता हूँ मैं। ठीक है? डेप्रिशिएट ना बेटा हर साल करना।